कई बार प्रश्न में सेल दी गई होती है और पीवी रेशो दिया गया होता है, तो हम निम्नलिखित सूत्र की सहायता से कंट्रीब्यूशन की राशि ज्ञात कर सकते हैं। सेल्स इंटू पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ही होता है। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर वाला फार्मूला किया है सेकंड पीवी रेशो का मतलब सी बटे एस इंटू 100 या एस माइनस वी सी बटे एस इंटू 100 एफ सी प्लस पी बटे एस इंटू 100। तो ये ऊपर वाले जो तीनों हैं वो कंट्रीब्यूशन ही होते हैं, डिवाइड में एस है। ठीक है, कई बार प्रश्न में हमें दो अवधियों से संबंधित सेल्स पीरियड फर्स्ट पीरियड सेकेंड या 2 सालों की सेल दी होती है और 2 सालों के या 2 समयों के पीरियड लाभ दिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीवी रेशो का फार्मूला ये एप्लीकेबल होगा, चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल इंटू 100। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट लाभालाभ बिंदु भी बोलते हैं इसको, हिंदी में सम विच्छेद बिंदु, इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु का तात्पर्य है बिक्री के उस स्तर पर होता है जहां पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है, अर्थात बिक्री में से परिवर्तनशील लागत को कम करने पर जो राशि शेष बचती है उसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट जीरो होता है, न लॉस होता है न प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब न लाभ न हानि। सम विच्छेद बिंदु से अधिक बिक्री करने पर संस्था को लाभ होता है और इससे कम बिक्री करने पर संस्था को हानि होती है। तो बीईपी की कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यूनिट्स में और एक वैल्यू में। तो यदि हम यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट बटे सी पर यूनिट, और यदि हम वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो इंटू 100, ये फार्मूला एप्लीकेबल करना होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है सीमा सुरक्षा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सम विच्छेद बिंदु बिक्री की वह स्थिति होती है जहां पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होता है, कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस। संस्था की आय उसके खर्चों के ठीक बराबर होती है और इससे आगे बिक्री या इससे अधिक बिक्री होने पर कंपनी की सुरक्षा की स्थिति प्रारंभ होती है। बीईपी से जितनी ज़्यादा सेल होगी कंपनी उतनी ही सुरक्षित होगी, उतना ही लाभ कमाएगी, और यदि बिक्री बीई पॉइंट से कम हो जाती है तो संस्था हानि की स्थिति में आ जाती है। तो कंपनी की वास्तविक बिक्री सम विच्छेद बिंदु से जितनी अधिक होगी कंपनी की स्थिति उतनी ही सुरक्षित मानी जाएगी। अतः वास्तविक बिक्री का सम विच्छेद बिंदु पर आधिक्य ही सीमा सुरक्षा कहलाता है। मतलब सेल्स में से यदि हम बीईपी घटा दें तो जो शेष बचता है वो सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एमएस बटे सेल्स इंटू 100। और अगर हमें प्रॉफिट दिया हो और पीवी रेशियो दिया हो तो हम एक ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट बटे पीवी रेशियो से भी। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसके सम विच्छेद विश्लेषण के कुछ और भी प्रयोग हैं, जैसे कि हमें कोई सेल दी है, सेल के किसी भी लेवल पर कोई भी बिक्री दे रखी है, हम उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। कभी क्वेश्चन में कहेगा जी 5 लाख की बिक्री हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 10 लाख की बिक्री हो तो संस्था को कितना लाभ होगा, 15 लाख की बिक्री हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो। तो आपने सेल के किसी भी लेवल पर, सेल की किसी भी मात्रा पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं तुरंत इस फार्मूले से। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि सेल्स इंटू पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यदि हमें सेल यूनिट में दे रखी है तो सेल्स इंटू सी पर यूनिट, तो सेल्स इकाइयों में इंटू सी पर यूनिट करेगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इच्छित या निर्धारित लाभ के लिए विक्रय मात्रा की गणना करनी हो, हमने बताया हो कि 10 लाख का लाभ कमाना चाहते हैं या 15 लाख का लाभ कमाना चाहते हैं या 5 लाख का लाभ कमाना चाहते हैं।
प्रॉफिट या लाभ की राशि दी हो कि इतना लाभ कमाना चाहते हैं, कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। इच्छित लाभ या निश्चित लाभ या निर्धारित लाभ के लिए कितनी सेल की जरूरत पड़ेगी, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। तो सेल कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला ये होता है, सेल आवश्यक बिक्री की गणना, रिक्वायर्ड सेल की गणना हम दो तरीके से कर सकते हैं, इकाइयों में और मूल्य में। तो यदि इकाइयों में कैलकुलेट करनी हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी, ये डीपी का मतलब है डिजायर प्रॉफिट, जो हमें दिया होगा, जो हम कमाना चाहते हैं, तो एफ सी प्लस डीपी बटे सी पर यूनिट। और यदि अमाउंट में निकालनी है तो एफ सी प्लस डीपी बटे पीवी रेशियो। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम जो भी हम लाभ कमाना चाहते हैं उसके लिए ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें कितना बिक्री करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना। कई बार हमें क्वेश्चन में ये कहा होगा कि बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट 5000 इकाइयों पे चाहते हैं, 7000 इकाइयों पे चाहते हैं, या 10,000 इकाइयों पे चाहते हैं, 15,000 इकाइयों पे चाहते हैं। सम विच्छेद बिंदु दिया होगा, उस सम विच्छेद बिंदु को प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम इस फार्मूले को अप्लाई करके, ये तीनों चीजें प्रश्न में दी होंगी हमें, हम इस फार्मूले को अप्लाई करके हम विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है एफ सी मतलब फिक्स कॉस्ट बटे बीईपी इन यूनिट्स जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, प्लस वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके उस सम विच्छेद बिंदु को प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक फार्मूला हो रहा है प्रस्तावित या अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा। कई बार क्या होता है कि अचानक कोई खर्चा आ जाता है, अचानक कोई नया खर्चा आ जाता है, अतिरिक्त खर्चा आ जाता है, ठीक है, कोई बिक्री बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन व्यय करना पड़ सकता है, या कोई और प्रचार प्रसार व्यय करना पड़ सकता है। तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस अतिरिक्त खर्चे से प्रॉफिट अप्रभावित रहे, जितना प्रॉफिट हम पहले कमा रहे हैं उतना ही कमाता रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, थोड़ी सेल ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, उस खर्चे की पूर्ति के लिए, उस अतिरिक्त खर्चे की पूर्ति के लिए हमें कुछ बिक्री ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि लाभ पहले जितना ही बना रहे तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रस्तावित या अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा। तो इस फार्मूले से प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर सी पर यूनिट करेंगे तो वो यूनिट्स में आएगा आंसर, और प्रपोज्ड एक्सपेंसेस बटे पीवी रेशियो करेंगे तो वैल्यू में आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ फार्मूले हैं कंट्रीब्यूशन का, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना, किसी भी बिक्री के किसी भी लेवल पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, डिजायर प्रॉफिट कमाने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना करना, और एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना, प्रस्तावित या अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त विक्रय मात्रा की गणना। ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपके सामने हैं। अब हम इनको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जो आंसर हैं यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। हम कोई भी फार्मूला है, हम कोई भी आंसर बीईपी है या एडिशनल सेल्स है, अगर हम यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो डिवाइड में सी पर यूनिट आएगा, और वही आंसर यदि हम वैल्यू में निकालना चाहते हैं, मूल्यों में निकालना चाहते हैं, तो डिवाइड में पीवी रेशियो आएगा। तो ये 7-8 फार्मूले हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, और हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में, हम वीडियो में हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे।